हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड नॉन टेक वीडियोस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जबलपुर संभाग के सभी जिलों से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। देखिए दोस्तों, जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, ये 8 ज़िले आते हैं। जबलपुर संभाग के बारे में मैं दोस्तों एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कटनी में स्थित राघवगढ़ किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? युवराज रुद्र प्रताप, युवराज प्रयागराज, युवराज समर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों युवराज प्रयागराज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कटनी किस जिले से पृथक हुआ? तो दोस्तों, कटनी जबलपुर 1998, जबलपुर से 1999 में, या फिर दमोह 1998 में, या फिर दमोह 1999 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जबलपुर 1998। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? रेलवे जंक्शन के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, चूना पत्थर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कटनी में बहने वाली नदियां हैं कटनी, छोटी, उमदर या फिर सभी। तो कटनी, छोटी, उमदर, ये तीनों नदियां कटनी में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। आल्हा उदल ने किस स्थान पर माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो ये दोस्तों आल्हा उदल ने टीगवन में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, पिटनपिट ओलियो का स्थान है। पिटनपिट ओलियो का स्थान है तो बहुरीबंद, रुकनाथ, मुड़वाड़ा, टीगवन। पिटनपिट ओलियो का स्थान बहुरीबंद है। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्हारी में किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी में मिला है? बिल्हारी की किस वस्तु में? तो ये पटना में एक जगह है, वहाँ पर पान का उल्लेख मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कटनी में स्थित बिल्हारी का पूर्व नाम था? बिल्हारी नगरी, पंचवटी नगरी, पुष्पावती नगरी, बिहार। तो इसका राइट आंसर पुष्पावती नगरी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। कटनी का उपचित्र मुड़वाड़ा प्रसिद्ध है खनिजों की उपलब्धता के लिए, प्रागैतिहासिक स्थल, प्रसिद्ध अभ्यारण्य,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खनिजों की उपलब्धता के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम नरसिंहपुर जिले के संबंध में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नरसिंहपुर जिले से संबंधित। ठीक है, चोरागढ़ गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला यहाँ पर है, और विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग है। बलथारी राजा बलि का स्थान है। पांडवों ने यहीं सत्यधारा निकाली थी। भीमकुंड अर्जुन कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 26 यहाँ से निकला हुआ है। प्रथम पूर्ण साक्षर जिला 1992 में बना। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना था नरसिंहपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला किशोरी बंदी गृह है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम। ठीक है, गन्ना उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम। तो ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बलथारी के संदर्भ में सत्य कथन है। राजा बलि का स्थान, पांडवों ने यहीं सत्यधारा निकाली थी। भीमकुंड अर्जुन कुंड स्थित है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो बी। नेक्स्ट देखेंगे, नरसिंहपुर किस खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश में प्रथम है? ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर। तो नरसिंहपुर दोस्तों अरहर के लिए उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नरसिंह प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया? संग्राम शाह, दलपत शाह, जाट सरदार, वीर नारायण। तो ये दोस्तों जाट सरदार ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चोरागढ़ में स्थित नरसिंह भवन का मंदिर विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो चोरागढ़ में दोस्तों शिवलिंग, विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चोरागढ़ का किला किसने बनवाया? राजा संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण, चंद्र शाह। तो चोरागढ़ का किला दोस्तों ये राजा संग्राम शाह ने बनवाया, ये गोंड राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नरसिंहपुर के संदर्भ में सत्य कथन है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय स्थिति वाला जिला, कलेक्टर कार्यालय का नाम नरसिंह भवन है, प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सत्य कथन लिखा है, यहाँ पर असत्य कथन आना था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी जो इसके बारे में गलत जानकारी दे रहा है, ये मक्का उत्पादन में प्रथम नहीं है। ठीक है, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कलेक्टर कार्यालय का नाम नरसिंह भवन है, और मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति वाला जिला है, लेकिन यहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बरहरा जाना जाता है, यहाँ जनजातियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, यहाँ शंकराचार्य ने धुनी रमाई थी, यह महाभारत कालीन विराट नगरी है, नरसिंह का किला है। तो यहाँ पर ये महाभारत कालीन विराट नगरी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, छिंदवाड़ा जिले के बारे में। पांडुरंग गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
प्रतिवर्ष जाम नदी पर यह मेला आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सावरगांव और पांडरना के लोग पत्थर एक दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, जिसे गोटमार मेला कहते हैं। ठीक है, ये मेला माँ दुर्गा जी को समर्पित है। देवगढ़ गोंड राजाओं की राजधानी था। अगला पॉइंट है मध्य युग प्रसिद्ध किले के अवशेष मिले। मध्य युग के प्रसिद्ध किले के अवशेष यहाँ पर मिले। किले में मोती तालाब है जो जाख गोंड द्वारा निर्मित है। ठीक है, पातालकोट के बारे में जानकारी। तामिया तहसील में स्थित सुदूर वन क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारिया जनजाति का घर माना जाता है और ये भारिया के साथ यहाँ पर गोंड भी निवास करते हैं। ठीक है, ये घाटी का सबसे निचला क्षेत्र है, 1500 फीट। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय यहाँ पर है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और सर्वाधिक भारिया जनजाति का यहाँ पर निवास करती है। पातालकोट अदरक उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पर कारखाने के बारे में देखेंगे। कारखाने में छिंदवाड़ा उद्योग एवं कॉम्प्लेक्स, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना, टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कर रखी है, अभी ये स्थापित नहीं हुआ। ठीक है, तांबा कोयला मैग्नीज का उत्पादन, छिंदवाड़ा पर प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन था, जिनकी राजधानी नीलकंठ छिंदवाड़ा में थी। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इस क्षेत्र में फ्रेंड्स बैटरी लो हो गया है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग इस जिले में। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिमान राजा भक्त बुल्लन ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। ठीक है, मध्य युग में गोंड का शासन भी यहाँ पर रहा था। जाख गोंड ने देवगढ़ का किला बनाया था। छिंदवाड़ा अंग्रेजों के पूर्व भोसले रघुजी तृतीय के नागपुर का हिस्सा था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। छिंदवाड़ा के संदर्भ में सत्य कथन है। प्राचीन काल में छिंदवाड़ा पर राष्ट्रकूटों का शासन था। मध्य युग में गोंड का शासन था। अंग्रेजों से पूर्व भोसले का शासन था। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों से पूर्व भोसले का शासन भी था रहा है। मध्य युग में गोंड का शासन था। प्राचीन काल में छिंदवाड़ा पर राष्ट्रकूटों का शासन भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। छिंदवाड़ा का देवगढ़ किला किसने बनाया? भक्त बुल्लन ने, राष्ट्रकूटों ने, रघुजी भोसले ने या फिर जाख गोंड ने। हमने अभी देखा दोस्तों कि जाख गोंड ने छिंदवाड़ा का देवगढ़ किला बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। पातालकोट किस तहसील में आता है? जूनादेव, परासिया, तामिया, चौरई। तो पातालकोट तामिया तहसील में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तामिया में कौन सी जनजाति रहती है? मारिया, भारिया, मुड़िया। तो यहाँ पर दोस्तों भारिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, पातालकोट के संदर्भ में सत्य कथन है। यह घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र है। यहाँ से सुरंग पंचमढ़ी तक जाती है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। ये उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ की एक सुरंग है जो पंचमढ़ी तक जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, गोटमार मेला किस नदी पर आयोजित होता है? कान्हन, जाम, कोई नहीं या पेंच।
तो इसमें गोटमार मेला जो है दोस्तों जाम नदी पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला किस तहसील में लगता है? तामिया, जूनादेव, पांडुराना, छिंदवाड़ा। तो ये पांडुराना में लगता है। ठीक है, जहाँ पर जो पांडुना और 100 गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, अब सिवनी जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी जिले को। सिवनी का नामकरण यहाँ पर बहुयातायात में उपलब्ध सियोना नामक वृक्ष पर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सियोना नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और सियोना की लकड़ी ढोलक बनाने में काम आती है। भीमगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध द्वारा निर्मित बेन गंगा नदी पर है। ठीक है, ये मिट्टी द्वारा बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। काली कुंज चावल लखनादौन यहाँ पर पाई जाती है। और मोगली लैंड प्रियदर्शनी पार्क है, ये मार्ग यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। मोगली लैंड प्रियदर्शनी पार्क यहाँ पर है। ठीक है, सबसे बड़ी सहकारी सोयाबीन फैक्ट्री है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री तो उज्जैन जिले में है, लेकिन इंदौर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सहकारी लिखा है, ये ध्यान रखना, सहकारी लिखा है। तो सहकारी फैक्ट्री कहाँ पर है? सिवनी में। ठीक है, पीपीपी मॉडल का प्राथमिक मेडिकल कॉलेज है। और भैरवथान मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सिवनी का नामकरण कैसे हुआ? सियोना नामक वृक्ष पर, सियोना नामक नृत्य पर, सियोना में खनिज पर, सियोना नामक ग्राम पर। देखिए दोस्तों, वीडियो को पोस्ट करके आप भी कोशिश किया कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सियोना नामक वृक्ष पर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिवनी में बेन गंगा नदी का उद्गम है। पेंच, मुंडारा, भीमगढ़, सियोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंडारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिवनी में स्थित भीमगढ़ क्यों जाना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध, विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ बांध, एशिया का सबसे ऊंचा कीचड़ बांध, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कीचड़ बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध। ठीक है, सिवनी में कौन सी नदियाँ बहती है? सिंध, पेंच, नर्मदा, कोई नहीं। तो यहाँ पर पेंच नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डिंडोरी जिले के बारे में। सराय पिपरिया एवं घुघुआ, ये डिंडोरी जिले में स्थान है दोस्तों। यहाँ की बेगा जनजाति को राष्ट्रीय मानव घोषित किया है। नेशनल ह्यूमन की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान यहाँ पर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत डिंडोरी जिले में। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या नहीं कहा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहा है। न्यूनतम सिंचित, ये गलत हो गया दोस्तों, न्यूनतम सिंचित जिला है ये। ठीक है, न्यूनतम घनत्व वाला, जन घनत्व वाला जिला है। ठीक है, ये
ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। डिंडोरी जिले के बारे में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। मंडला से पृथक होकर 25 मई 1998 में जिला बना है और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला है, ठीक है। नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र भी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन क्वेश्चन करेंगे। डिंडोरी इनमें से किस जिले से पृथक होकर स्वतंत्र जिला बना? तो डिंडोरी मंडला जिले से अलग होकर नया जिला बना, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिंडोरी की राज्य की सीमा को किस राज्य की सीमा को छूता है? तो ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो डिंडोरी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फोसिल क्या है? वन क्षेत्र है, जीवाश्म क्षेत्र है, ईंधन है, उद्यान है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्यान है, ठीक है दोस्तों। फोसिल क्या है? उद्यान है। फोसिल फ्यूल है ये सोच के लोग बहुत सारे क्या करते हैं, ईंधन है करके गलत आंसर टिक कर देते हैं। फोसिल क्या है? उद्यान है, ठीक है। ये दिक्कत एमपीजी के क्वेश्चन आप लगा रहे होते हैं तब आपको ध्यान होना चाहिए कि फोसिल पूछा गया है तो ये एमपी के क्वेश्चन है। यहाँ जैसे अलग से तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि जैसे वहाँ पर उसका पार्ट रहेगा एमपीजी का, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो पता चला आप इंधर लगा के आ रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे, मंडला जिले के बारे में। मंडला जिले को दोस्तों नदियों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर चुटका में मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा हुआ है, ठीक है। गढ़मंडला साम्राज्य का दुर्ग रहा है। नर्मदा नदी से घिरा हुआ शहर है ये। कान्हा किसली मंडला के हालोन घाटी में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। हालोन घाटी में, ठीक है, कान्हा किसली। यही राष्ट्रीय उद्यान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को पहला टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया था, ठीक है। इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए दोस्तों वैसे तो मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डाले हैं। शेष हिस्सा उद्यान का बालाघाट की बंजर घाटी में है, ठीक है। इसका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा बालाघाट की बंजर घाटी में है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बारहसिंगा भूरसिंह को शुभंकर बनाया गया था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बेगा जनजाति सर्वाधिक यहीं पर है। और ब्रेडरी की प्रजाति की सर्वाधिक बारहसिंगा पाई जाती है। कौन सी प्रजाति दोस्तों? ब्रेडरी, ये ध्यान रखना। मंडला एक आदिवासी जिला है। इसके कुछ वो पॉइंट मैंने डाल दिए हैं। मंडला के निवास में, ये निवास एक जगह है दोस्तों मंडला में, वहाँ पर भाग भुगवा पार्क है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मंडला से पृथक कर कौन सा जिला बनाया गया है? मंडला से पृथक कर डिंडोरी, निवाड़ी, अनूपपुर या कटनी। तो यहाँ पर दोस्तों निवाड़ी जिला बनाया गया है, ठीक है। सॉरी गलत है दोस्तों, निवाड़ी नहीं, डिंडोरी जिला बना, ठीक है। मंडला से पृथक करके डिंडोरी जिला बनाया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मंडला से डिंडोरी को पृथक कब किया गया? 25 मई 1997, 25 मई 1998,
2 जून 1997। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 मई 1998। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मंडला में निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है? सिंगारी, केन, बगदरा, सुरमेलिया। तो यहाँ पर केन अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मंडला में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा, जीवाश्म, संजय, कान्हा एवं जीवाश्म। तो यहाँ पर ये 2 उद्यान है। ठीक है दोस्तों, कान्हा एवं जीवाश्म। नेक्स्ट देखेंगे बालाघाट जिले के बारे में। नदियाँ बेनगंगा, चंदन, बाढ़, सौंग। सॉरी दोस्तों, कुछ गलत पॉइंट यहाँ पर। ये सोंग नहीं दोस्तों, यहाँ पर सोन आएगा। ठीक है, सोन नदी। और जो ये गीता लिखा है ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर आएगा घीसरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? घीसरी। भगत और देवो, बावनगढ़ी, ये सब क्या है? नदियाँ हैं यहाँ की। भगतपुर, लाटरी, दुल्हापुर, सीता पचोरा, सभी में मार्बल डोलोमाइट प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये दुल्हापुर है। ठीक है दोस्तों, ये सीता पचोरा, यहाँ पर डोलोमाइट प्राप्त होता है। मरडी दादर, टोरसी दादर, गरडी दादर, इसमें दोस्तों सभी बॉक्साइट खदान हैं। ये बॉक्साइट खदानों के नाम है। ठीक है, ये बॉक्साइट खदानों के नाम है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। रामपयाली यहाँ का ऐतिहासिक स्थल चंदन नदी है। चंदन नदी तट पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। श्री राम और बालाजी की विशाल प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। लांजी, दोस्तों लांजी के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। ये यहाँ का लांजी एक प्रसिद्ध किला है, कलचुरी वंश ने बनवाया था दोस्तों। यहाँ गोंडों का शासन भी रहा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात मंडला में 1021। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये लांजी का किला कलचुरी वंश ने बनाया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैग्नीशियम तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम और तांबा यहाँ पर प्राप्त होता है। सर्वाधिक धान उत्पादन भी यहीं पर होता है, एमपी का। सर्वाधिक बांस उत्पादन भी ये होता है। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है, प्रदेश का प्रथम वन राजीव महाविद्यालय यहीं पर है। और मलाशखंड तहसील तांबा नगरी के नाम से जानी जाती है। हिंदुस्तान कॉपर कंपनी मलाशखंड में है। फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में है। गांगुलपारा प्रपात भी इसी ज़िले में है। और दोस्तों यहाँ पर धान से पोहा बनाने की सर्वाधिक मिलें हैं। ठीक है, पहले यहाँ जिला शिकारियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और जिले के भरवेली में एशिया की सबसे बड़ी खनिज खदान है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी खनिज खदान है भरवेली में। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इससे मारडी दादर, टोरसी दादर, गहरी दादर क्यों प्रसिद्ध है? कोयला खदान के लिए, तांबा खदान के लिए, बॉक्साइट खदान के लिए, या हीरो की खदान के लिए। ठीक है, सॉरी दोस्तों मैं खदान बोल रहा हूँ, खदान है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बॉक्साइट खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान स्थित है मिराजपुर में, मलाजखंड में या पाथाखेड़ा, भरवेली। तो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान भरवेली में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बालाघाट में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं होता? तांबा, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट। मैग्नीज होता है, बॉक्साइट भी होता है, तांबा भी होता है, तो लोहा नहीं होता है आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये बालाघाट को शिकारियों का शहर कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। ये करेक्ट, ये गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता था होना चाहिए, अभी तो नहीं कहा जाता, ये पहले कहा जाता था, ठीक है। शिकार करना अलाउड नहीं है। बालाघाट से महाराष्ट्र का कौन सा जिला लगा हुआ है? तो बालाघाट से कौन सा? वर्धा, भंडारा, नागपुर, अमरावती। महाराष्ट्र का से दोस्तों ये भंडारा जिला लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लांजी का प्रसिद्ध किला किस केंद्र में है? रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बालाघाट। तो ये बालाघाट में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राम पयाली में जो बालाघाट जिले में स्थित है के संबंध में असत्य कथन है। यह चंदन नदी पर स्थित है। यह श्री राम बालाजी, यहाँ पर श्री राम बालाजी की विशाल प्रतिमाएं हैं। यहाँ जैन मुनि आदिनाथ की विशाल मूर्ति है। यह एक ऐतिहासिक है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह एक ऐतिहासिक है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व लेक्चर लेकर के हम आता रहूँगा आपके लिए, जेल प्रहरी वगैरह एग्ज़ाम के लिए की दृष्टि से वो बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है।